हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो आज के लेक्चर में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दीज आर द 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में 2 ही एक्सरसाइज हैं फॉर दिस सेशन 2022-23। दोनों एक्सरसाइज मैंने आपको एकदम कंप्लीट करवा दी हैं, एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपनी एनसीईआरटी को एकदम परफेक्ट करें, एकदम टिप्स पर होने चाहिए सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले कोई एनसीईआरटी का, ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो हम पॉलिनोमियल को आपकी एनसीईआरटी से कर चुके हैं, दोनों एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो सीखते हो, ग्राफ से हम कैसे जीरोस को देख सकते हैं, कितने जीरोस हैं। और सेकंड एक्सरसाइज में आप 2 टॉपिक कवर करते हो। फर्स्ट, फाइंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 लेक्चर्स में मैंने आपकी एनसीईआरटी एकदम कंप्लीट करवा दी है। तो इससे पहले जो पॉलिनोमियल के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं वो लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि पहले आपको एनसीईआरटी आपकी परफेक्ट करनी है। 90% पेपर आपका एनसीईआरटी से ही होता है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो जो 10% हमारा रिस्क रहता है कि कहीं से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया कुछ आगे पीछे से, तो उसी के लिए हर एक चैप्टर के मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। रियल नंबर के भी मैंने आपको 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हैं। तो आज हम पॉलिनोमियल के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये है आपके सामने। इसमें मेरे 2-3 लेक्चर्स बनेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। आज के लेक्चर में हम इस टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्या है ये क्वेश्चंस, ध्यान से समझो मेरे बच्चे। मैंने यहां पर एक पॉलिनोमियल लिया है और आपको पूछा गया है, यार इसके जो 2 जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा है, इसके जो 2 जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं, तो इन सब का वैल्यू फाइंड करो। कोई भी पार्ट एक पूछा जा सकता है एग्जाम में, 1 या 2 पार्ट कोई भी आ सकता है इसमें से। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन सो दैट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट रहती है। यहां पर 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास इस टाइप के एक्सप्रेशंस को फाइंड करने के। पहला, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए, फैक्टराइजेशन इसकी हो जाए और आप जीरोस बड़े आराम से इसके निकाल लें। एक जीरो इसका अल्फा जो भी आएगा, लेट इट बी 5 आ गया, दूसरा मानो इसका 6 आ गया, तो 2 जो जीरोस आपके पास आ गए, तो इसका मतलब आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकाल लिया। तो अल्फा बीटा की जब वैल्यू आ गई तो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू आप यहां पर पुट करो, जिस एक्सप्रेशन को भी आपको फाइंड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई दे दिया जाए जिसका मिडिल टर्म ब्रेक ही नहीं होता है, या फिर ऐसा पॉलिनोमियल आपको दे दिया है जिसके जो जीरोज हैं वो इमेजिनरी जीरोज हैं, रियल जीरोज नहीं हैं, तो यहां पर ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिया है आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, यानी इसका अल्फा और बीटा आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, रियल जीरोज आप इसके नहीं निकाल पाएंगे, इसके इमेजिनरी जीरोज हैं। तो आपको अभी उस टॉपिक पे जाना ही नहीं, इमेजिनरी जीरोस क्या है वो सब बताऊंगा मैं आपको चैप्टर 4 में। अभी आप बस ये अंडरस्टैंड करें कि इसके अगर मैं जीरोस फाइंड करने की कोशिश करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अल्फा और बीटा इंडिविजुअली इनकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर हम इस क्वाड्रेटिक के लिए इन एक्सप्रेशन को कैसे फाइंड करें? ऐसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। क्या करना है मेरे बच्चे, ऐसे केस में जब आपको ये एक्सप्रेशन दे रखी हो, आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकालना होता है। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। बस ये 2 वैल्यूज आपके काम आएंगी। ये सभी एक्सप्रेशन ऐसे निकालेंगे आप। देखते जाइए मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूंगा तो मेरे पास ABC क्या आएगा, ठीक है। ABC क्या आएगा, तो आप देखें यहां पर A आपके पास 1 आ रहा है, B -1 और C मेरा 1 आ रहा है। मैंने यहां पर ये पॉलिनोमियल बहुत ही सिंपल सा लिया है। यहां ABC बड़े ही सिंपल नंबर आ रहे हैं, 1 1 है ना, -1। क्यों सिंपल लिया है? सिंपल इसलिए लिया है
क्योंकि इस एग्जाम्पल से आप यहां पर बस इनको समझ पाओ कि हम इनको फ्रेम कैसे करेंगे सम प्रोडक्ट में, मतलब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। बाकी इसमें एक्सप्रेशन जैसे जो ए बी सी है ऐसे भी आ सकता है, 5 बी आ सकता है, -3 सी आ सकता है, 10, बड़े नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन करने का पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो पहले आप सिंपल नंबर से इनको जस्ट अंडरस्टैंड करें, फिर आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लो और फिर इन सब की वैल्यू आप निकालो। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एबीसी लिख लिया। सर हमने ये क्यों लिखा? अरे भाई इसलिए लिखा क्योंकि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, उसमें एबीसी इन्वॉल्व होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए ना क्या है। तो यहां पर हमारे पास जो सेकंड स्टेप होगा उसमें आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। अब बताइए सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है कोफिशिएंट से रिलेटेड, जो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने प्रूफ करके भी दिखाया और अप्लाई करके भी दिखाया। तो सम ऑफ जीरोस का हमारे पास फॉर्मूला होता है -b अपॉन a। माइनस व्हाट इज b? -1। व्हाट इज a? 1। तो टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो सम ऑफ जीरोस मेरा कितना आ रहा है? 1। नेक्स्ट इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला है? c बाय a। व्हाट इज c हियर? सर 1। व्हाट इज a? सर 1। सर ये भी 1 आ गया। तो काफी सिंपल लिया है मैंने ये वाला पॉलिनोमियल जिसमें सम ऑफ जीरोस मेरा 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, इस टाइप के एक्सप्रेशन जब भी आपको फाइंड करने हैं तो ये दो चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, सम और प्रोडक्ट की, क्योंकि यही सम प्रोडक्ट यहां पर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखें फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। अगर तो अल्फा बीटा इंडिविजुअली पता होता कि अल्फा 5 है, बीटा सर 6 है, तो मैं यहां अल्फा बीटा की वैल्यू निकालता, आराम से स्क्वायर प्लस करता, आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, अल्फा मेरे को पता ही नहीं चला, लेकिन सम प्रोडक्ट पता चल गया ना। जीरोस तो पता चला नहीं, लेकिन उनका सम प्रोडक्ट पता चल गया। तो आपको क्या करना है, आपको इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखना है कि इसके अंदर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप बना पाए। कई बार सिर्फ सम बनता है या सिर्फ प्रोडक्ट, कई बार दोनों बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस एक्सप्रेशन को बस ऐसे लिखना होता है। अब वो आपको याद रखना पड़ेगा, साथ में आपको मैं प्रूफ भी बताता जाता हूं वो कैसे बनते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है, जो एक्सप्रेशन है, वो इस तरह से लिखी जा सकती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यह है याद करने वाला काम। सपोज करो आपको याद नहीं होता, लेकिन इतना तो याद है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो 2ab को ट्रांसफर कर देना है दूसरी तरफ। समझ आ रहा है? देखिए इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अगर आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो जो प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन क्या बचेगी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सिंपल है यार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखने का ये तरीका है। या फिर ऐसे समझ लो, ये माइनस 2 अल्फा बीटा उस तरफ था, ये उस तरफ था लेफ्ट साइड में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा था, जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बाद में 2 अल्फा बीटा मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इस एक्सप्रेशन की मेरे पास वैल्यू आ गई। तो इन नटशेल आपको ये याद ही करना है। ठीक है, याद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कई बार हम एग्जाम में बना नहीं पाते, तो आप इसको याद कीजिए। ठीक है, तो देखो इस एक्सप्रेशन को मैंने कैसे लिख लिया वो आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है। कैसे लिख लिया मैंने इसको लिख लिया है सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये है इंपॉर्टेंट। हर एक एक्सप्रेशन जो यहां 10 क्वेश्चंस में आपको करवाने वाला हूं, सबको आपको इसी फॉर्म में लिखना है। यहां पर कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, माइनस वाले क्वेश्चन 6th में, 7th में, 8th में, 10th में, माइनस वाले में प्रॉब्लम आती है। एक्सप्रेशन माइनस का कई बार बच्चे बना नहीं पाते, तो वो सब आपको मैं यहां पे आज सिखाने वाला हूं। तो देखें यहां पर जब आपने इसको ऐसे लिख लिया, आगे कुछ भी नहीं करना है। सम का वैल्यू आपने निकाला होता है पहले से, यहां पर है आपका 1, प्रोडक्ट भी है 1, सिंप्लीफाई करेंगे -1।
तो भाई पहले पार्ट का आंसर मेरा -1। अगर इसकी जगह आप पॉलिनोमियल कोई और लोगे जिसके ABC या फिर सम प्रोडक्ट फ्रैक्शंस में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मानो आपका सम आ गया 3/5 तो यहां लिख देना है 3/5 का स्क्वायर। अगर प्रोडक्ट आ गया 9/10 लेट अस सपोज तो यहां वो लिख देना है और सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, तो यहां मैंने सिंपल रखा है, बस आप अंडरस्टैंड करें कि इसको हम कैसे अभी कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में 1/α प्लस 1/β इसका वैल्यू निकालना है। 1/α प्लस 1/β। सर ये तो फॉर्मूला कुछ बन नहीं रहा है ना सर, ये तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं बन रही है। कोई दिक्कत नहीं, जो एक्सप्रेशन दे रखी है ना उसको सिंप्लीफाई तो करो, सम प्रोडक्ट कोशिश करो बनाने की। तो कैसे करेंगे, अरे अल्फा बीटा का एलसीएम कितना आ गया, अल्फा बीटा। ठीक है, इनका एलसीएम ले लिया, ये बीटा उधर अल्फा इधर, ऐसे कर देंगे आप। इसमें तो आप एक्सपर्ट हैं। देखो जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो आपको वही चीजें नजर आ रही हैं जो चाहिए, सम और प्रोडक्ट। तो देखो न्यूमिनेटर में सम आ गया जो कि 1 है और प्रोडक्ट जो कि 1 है, तो आंसर इज 1। तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है 1 है। ठीक है, चलिए अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड में आपको दिया है 1/α² प्लस 1/β²। इस जैसा ही है, बस यहां पे स्क्वायर लगा दिए। करने का पैटर्न सेम है। इनका आप पहले एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम, ये β² इधर चला जाएगा, α² इधर चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन आपको न्यूमिनेटर पार्ट में दिख रही है, क्या ये फर्स्ट पार्ट नहीं रिपीट हो गया? ऐसा होगा किसी एक्सप्रेशन में कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ जाएगा वापस घूमकर। तो यहां पर देखो, यहां पर ये बन गया है, तो इसको वापस यही लिखना है जो ये है, तो सम प्रोडक्ट में चेंज करना है पूरा। तो देखिए यहां पर कैसे लिखूंगा इसको मैं वापस, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और डिवाइड में α² प्लस β² है ना, इंटू β², तो इसको कंबाइन कर लो और स्क्वायर ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो हर जगह आपको सम प्रोडक्ट दिख रहा है, बस आप वैल्यू डाल दीजिए। सम का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर इज 1, प्रोडक्ट का वैल्यू सर 1, नीचे प्रोडक्ट का वैल्यू 1, तो टोटल कैलकुलेशन करेंगे ऊपर 1 - 2/1 -1 ही आएगा, तो इसका वैल्यू भी -1 आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, वेरी सिंपल, क्यू वाला आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, इसका जो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं, ये कहां से बना? ये बना a प्लस बी का होल क्यूब से। अब आपको ये आइडेंटिटी आनी चाहिए, 9th में बहुत बार प्रैक्टिस करते हो आप। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। वहां से इस एक्सप्रेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। तो यहां पर अभी जो मैं लिख रहा हूं, आप वो एक्सप्रेशन को याद रखिए। क्या है इसका फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो इसको आपने ये याद रखना है, इसकी आइडेंटिटी। देखो इसमें सम प्रोडक्ट सम आ रहा है, बस इसमें वैल्यू डालते जाओ। मेरे बच्चे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, 1 का क्यूब इज 1, यहाँ पर 3, प्रोडक्ट का वैल्यू 1, सम का वैल्यू 1। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 1 - 3 आएगा -2, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया -2। आधा समझ, इतने सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 पावर आ गई। अरे बाप रे सर, इतनी बड़ी पावर को हम कैसे करेंगे? पावर 6 भी आ जाती कई बार। ठीक है, तो 6 वाला भी बड़ा आसान होता है, तो 4 वाला पहले अंडरस्टैंड करें। मेरे बच्चे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। थोड़ा मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, जो एंड में आए या तो उससे डायरेक्ट याद कर लो, या फिर जैसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ ऐसे सिंप्लीफाई किया करो। देखो इसको क्या लिखना है आपने, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिखना है। तो जैसे ही आप इस पावर 4 को ऐसे लिखेंगे तो आप देखेंगे ये इस जैसा बन गया है जो पहला पार्ट है। यहां पर स्क्वायर के अंदर कौन है? अल्फा। स्क्वायर के अंदर कौन है? अल्फा। यहां स्क्वायर के अंदर कौन है? बीटा। तो यहां स्क्वायर के अंदर कौन आ गया? अल्फा स्क्वायर। यहां स्क्वायर के अंदर कौन आ गया? बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर जो लिखा है उसको अल्फा ही सोचो माइंड में, और जो बीटा स्क्वायर लिखा है उसको बीटा सोचो माइंड में, और जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है ये लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर लगाएंगे, कैसे आएगा सर? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बोल में अल्फा बीटा रहा हूं लेकिन लिख रहा हूं मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर को और बीटा स्क्वायर को मैंने अल्फा और बीटा माना हुआ है माइंड में। ठीक है,
ये आ गया। फिर आगे क्या है, -2 अल्फा बीटा, तो -2 अल्फा बीटा, बोल में अल्फा बीटा रहा हूं, लिख रहा हूं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है इसको। अब देखिए यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फॉर्मूला जो बताया है इसको वापिस लिखना पड़ेगा। तो क्या है इसका फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये इसकी जगह लिखा, ये ब्रैकेट है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो वो अपनी जगह रहेगा। ठीक, फिर -2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू, तो यहां बन जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो ये इस एक्सप्रेशन को देखो, अगर आप ये डायरेक्ट याद कर पाओ तो बहुत बढ़िया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, डायरेक्ट कर लो याद, नहीं तो पूरा बता दिया बनता कैसे। तो सम प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, बस इसमें इसकी वैल्यू डाल दीजिए। मेरे बच्चे यहां पर है आपका सम, तो जो कि होगा 1, यहाँ है प्रोडक्ट 1, ऊपर स्क्वायर है, अल्फा बीटा का हो गया 1। सिंप्लीफाई करें तो यह आएगा आपका 1 -2 -1 और उसका स्क्वायर है ऊपर -2, यहाँ भी आएगा 1 -2 इज -1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास -1 आ रही। ठीक है, आई होप ये सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो नंबर पुट करने के बाद, कोई बड़ी बात नहीं, चाहे फ्रैक्शंस आ जाएं कुछ भी आ जाए, दैट यू कैन डू। मेन है यार ये आइडेंटिटीज को कैसे बना रहे हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंटरेस्टिंग, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसमें होती है कंफ्यूजन सर माइनस वाला समझ नहीं आ रहा, कैसे चेंज करें सम प्रोडक्ट में, अभी बताता हूं कैसे चेंज करना है। देखो सबसे पहले यार ये जो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लिखा है ना मैंने, इसको पहले आप लिखो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये तो आता है ना आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस हिसाब से मैंने लिख लिया। तो कम से कम जो एक फैक्टर मेरा अल्फा प्लस बीटा है वो तो आ ही गया ना, सम आ गया ना, 1 आ जाएगा। लेकिन इसका प्रॉब्लम है अल्फा माइनस बीटा का, तो हम क्या करेंगे यहाँ साइड में पूरा मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि इसका वैल्यू कैसे निकालना आपको। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे देखो, इसको आपने क्लास 7th 8th में जो आप आइडेंटिटी पढ़ते हैं ना अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इससे आप इसको फाइंड कर लेंगे। क्या है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बताओ सर, इट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, रखा है ना याद। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये इसको सम प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन रहा है ना यहाँ पर, तो ये वाला आइडेंटिटी मैं वापस लगा दूंगा। ठीक है, फिर आप थोड़ा डायरेक्ट याद कर लेना, मैं यहां बना के दिखा रहा हूं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इतना मैंने किसकी जगह लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिखा, और एक -2 अल्फा बीटा पहले से है। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 और यहां पर 4 हो गया। ठीक है, ये 2 टाइम और ये 2 टाइम, ये हो गया 4 टाइम अल्फा बीटा। आता समझ। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, यहां पर अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है मैंने उसकी वैल्यू बना ली है सम और प्रोडक्ट में। अब यहां पर आप सम और प्रोडक्ट की बस वैल्यू डाल दीजिए। मेरे बच्चे सम कितना है सर जी 1, और प्रोडक्ट कितना है सर जी 1, सिंप्लीफाई करो कितना आ गया -3। तो अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो -3 आ रहा है। तो अगर मैं यहां से अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालूंगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ये जो मैंने एग्जाम्पल ली है, ध्यान से सुनना, ये जो मैंने एग्जाम्पल ली है इसमें अल्फा माइनस बीटा की जो मेरी वैल्यू आ रही है ना वो इमेजिनरी आ रही है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। बट क्योंकि आप 10th क्लास में हो तो आपको ऐसी वैल्यू एग्जाम में नहीं मिलेगी। कभी भी आप अल्फा माइनस बीटा को ढूंढ रहे होंगे तो वो आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो ये स्पेशल मैंने नेगेटिव वाला रखा है कि आपको समझ में आ जाए कि ये रूट के अंदर नेगेटिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। हो सकता है आप कैलकुलेशन में यहां नेगेटिव बना रहे, तो समझ जाओ आप गलत कर रहे हो, क्योंकि एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा इसका अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रूट के अंदर ऐसे कुछ नॉट रियल वैल्यू आ जाए। डन। तो यहां पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कोई रियल वैल्यू आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रियल वैल्यू आएगी वो आपने यहां पुट कर देनी है। आपको मेन समझना है कि मैंने कैसे बनाया। तो इन नटशेल अगर आप याद कर पाए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला, इसे याद करो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये याद करो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस
4 अल्फा बीटा। इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो पॉजिटिव आएगी, इस एक्सप्रेशन की जो कैलकुलेशन आएगी वो पॉजिटिव आएगी इन योर बोर्ड एग्जाम अगर ये क्वेश्चन आया। यहां पर मेरी कैलकुलेशन क्या आई है, नेगेटिव, तो नेगेटिव इसकी कैलकुलेशन नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो अल्फा प्लस बीटा, सर वो तो 1 था, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये मैंने निकाली है। तो अभी आपको पता नहीं कि ये √-3 कितना होता है, क्या लिखते हैं, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं। आप जो करोगे तो यू विल गेट हियर रियल नंबर। ठीक है, तो मेन आपको ये समझना है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं। डन। तो ये था बचे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखें 7th वाला पार्ट बिल्कुल 6th वाला ही है, उसके जैसा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक फैक्टर आपको मिलेगा, बस उसका वैल्यू लिख लेना है। ठीक है, अल्फा 4 माइनस बीटा 4। आइडेंटिटी तो आपको लगानी है क्लास 7th की 8th की जो आपने सीख रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले इस पावर 4 को ब्रेक किया, इसको ए बोलो इसको बी बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कैसे आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे बना लिया। ये कौन सा पार्ट हो गया, देखो 6th वाला रिपीट हो गया। तो जैसे 6th की मैंने वैल्यू निकाल के बताई वैसे ही आपने इसकी पूरी वैल्यू निकालनी। यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फर्स्ट वाला पार्ट आपका रिपीट हो गया। ठीक है, फिर भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इसको लिख लेना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये एक ब्रैकेट। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को पहले लिख लेना है अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये सम बन चुका है, यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया है, यहाँ पर भी सम बन गए। अब ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालनी, बताइए कैसे निकालनी इसकी वैल्यू। अभी अभी जो 6th पार्ट में आपने सीखा, क्या सीखा, अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है, अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है उसकी क्या आइडेंटिटी होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सिर्फ आप ये चीज याद रखो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी ये होता है। ठीक है, और इसकी जो भी कैलकुलेशन आएगी इन क्लास 10th आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, जो पॉजिटिव मिलेगा उसके ऊपर आप स्क्वायर चढ़ा दीजिए, वो स्क्वायर रूट बन जाएगा और वो वैल्यू यहाँ डाल देंगे। ठीक है, आगे बच्चे इसमें सम प्रोडक्ट आप डाल लेना। ठीक है, आई होप ये कर सकते हो अभी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8th। अब 8th में भी आपके पास माइनस वाला आ गया, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। मेरे बच्चे ये सिंपल आपने जो 9th में या 8th में आइडेंटिटी पढ़ रखी है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी इसको लगा दीजिए, फैक्टर वाली आइडेंटिटी लगाना। अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है 9th क्लास में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां पर देखो वापिस अल्फा माइनस बीटा आ गया। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अल्फा माइनस बीटा को देखो ऐसे निकालना है, ये यहां पर बता रखा है। ठीक है, इसको वापिस वैसे निकालना है, और यहां पर ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, ये पहला वाला पार्ट आपका रिपीट हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये प्लस अल्फा बीटा। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन जाने दीजिए, इसका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अगर आप इसको डायरेक्ट याद कर पाए तो बहुत बढ़िया। अल्फा क्यूब, जस्ट अ मिनट, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अगर आप डायरेक्ट ये याद कर पाए तो बहुत बढ़िया। क्या है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये सम बन गया, ये प्रोडक्ट हो गया। और यहाँ पर जो अल्फा माइनस बीटा आया है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से निकलेगी, ये जो सर्कल कर रहा हूँ, बस इतना पार्ट आप इसको याद करेंगे। ठीक है, चलिए आई होप इसके आगे आप वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ 1 डालिए, यहाँ 1 डालिए, जो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे डाल दीजिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू इमेजिनरी आ रही है, बट जो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो उसकी वैल्यू रियल ही आएगी। नाउ द 9th क्वेश्चन, ये काफ़ी सिंपल है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ठीक है, बीच में है प्लस, इट इज बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। फ्रैक्शंस हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन का एक ही इलाज है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पर मेरे बच्चे एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, ये अल्फा इधर आएगा, अल्फा क्यूब, ये बीटा इधर आएगा, बीटा क्यूब। क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने पहले कहीं किया पार्ट? देखो, यस सर,
फोर्थ पार्ट तो यहां पर जो फोर्थ पार्ट में किया गया है बस इधर उसका एक्सप्रेशन लिख दीजिए और वहां सम प्रोडक्ट की वैल्यू डाल दो, नीचे प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। आई होप आप इसको आगे कर सकते हो। नाउ द 10th वाला, 10th में अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर। ज़्यादातर बुक्स में आप देखोगे यहाँ प्लस होता है, मैंने माइनस लिया हुआ है। अगर प्लस हो, बहुत सिंपल, चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। प्लस किया ना, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, अल्फा। अल्फा बीटा कॉमन, यहाँ क्या बीटा। अगर प्लस है तो सिर्फ आपको कॉमन लेना अल्फा बीटा। देखो यहाँ प्रोडक्ट बन गया जो कि 1 है, यहाँ सम बन गया जो कि 1 है, तो आंसर इज 1। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाता है क्या, माइनस, जैसे ही यहां पर माइनस आएगा, पहला स्टेप तो आपका सेम रहेगा, अल्फा बीटा कॉमन लेना है। जैसे अल्फा बीटा कॉमन लिया, यहां पर अल्फा और यहां पर क्या बना, बीटा। तो यहां सम नहीं बना, यहां डिफरेंस बन जाता है और डिफरेंस कैसे निकालना है, ये देखो एक्सप्रेशन दे रखा है, समझ आ रहा है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो पॉजिटिव आएगी। मैंने जो क्वाड्रेटिक लिया है उसकी नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव आएगा। लेट अस सपोज इसका आया 5 कैलकुलेशन। देखो मैं ऐसे समझाता हूं आपको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, लेट अस सपोज आपका 5 आया, तो आपका अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, प्लस माइनस √5। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये जो आई वो यहां पर पुट कर देनी है, प्रोडक्ट आपको पहले से पता होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभी 10 क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे नोट कर लो। प्लस मैंने ये क्वाड्रेटिक लिया है, आप कोई और क्वाड्रेटिक लो, कोई भी क्वाड्रेटिक लो, उनको, उस क्वाड्रेटिक को इन 10 क्वेश्चंस के लिए करो। 2-3 क्वाड्रेटिक लेके प्रैक्टिस करो, आपको फॉरएवर ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा पॉलिनोमियल चैप्टर के, जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस जिनके हाई रहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। बाय बाय, टेक केयर।